हाँ जी, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा कि बिहार जीविका भर्ती का आंसर की को लेकर के धांधली हुई है। कमेटी कोटा और एरिया कोटा का अगर बातचीत किया जाएगा तो आंसर की को लेकर के संपूर्ण जानकारी इस सेशन में देने वाले हैं, जैसे कि स्टूडेंट रिस्पांस की जारी हुआ या नहीं हुआ, कब होगा या होगा भी नहीं, और जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है उस प्रॉब्लम सॉल्व के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही आंसर की देखने का जो लास्ट डेट है उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही अगर आंसर की में धांधली है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत है, तो आप किस तरीके से उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, उस सब प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी अभ्यर्थी के लिए जो भी कमेटी क्वेटर या एरिया क्वेटर का फॉर्म भरे थे और एग्जाम दिए हैं। तो मैं अभी मौर्य सर आप सभी का स्वागत करता हूं अभी मौर्य सर चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और मैं दुआ करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस नए साल में सफल जरूर हो और आप सभी को एक खुशखबरी निकले, और जिसके लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत जरूर रंग लाए। और इसी के साथ सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है कि सर आंसर की कैसे चेक किया जाएगा। आंसर की चेक करने के लिए सिंपल सी फंडा है, ज्यादा कोई झंझट नहीं है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख दीजिए और साथ ही जो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए और यहाँ पे कैप्चा भर दीजिए, लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। अब ये कहां से निकलेगा, इसके लिए मैं जो है पहला कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो है इस पोर्टल का मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक को जैसे क्लिक करते हो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये सब आपको भरिएगा, लॉगिन कीजिएगा, आपका आंसर की एकदम से ओपन हो जाएगा। अगर इसके बारे में आप बढ़िया तरीके से जानना चाहते हो सब कैसे चेक किया जाएगा, इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाया गया, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा इसी चैनल पे। और साथ ही बातचीत करते हैं, यहां जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरे पास पासवर्ड ही नहीं है, मैं पासवर्ड भूल चुका हूं, कैसे चेक करूंगा, समझ में नहीं आ रही है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, यानी कि जो पासवर्ड भूल गया है, यहां पे देखिए नीचे में लिखा हुआ फॉरगेट यूजर आईडी या पासवर्ड, यहां पे चेंज पासवर्ड को क्लिक नहीं करना है, ये बात हमेशा से ध्यान रखिएगा। यहां पे ये करना है फॉरगेट यूजर आईडी या पासवर्ड, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे अगर आप क्लिक करते हो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस तरह का इंटरफेस आया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे देखिए, यहां पे आप बढ़िया तरीके से अगर देखने को जाए, यहां पे है प्लीज इंटर एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी नंबर, ये आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन आईडी नंबर यहाँ पे लिख डालना, जैसे कि आपका जो भी एकदम से जो भी आपका लॉगिन होगा यूजर आईडी होगा। आपका सर यूजर आईडी भी मैं भूल चुका हूं, पता नहीं चल रहा कहां पे है, तो सिंपल सी फंडा है, आप अपने ईमेल पे जाइएगा, ईमेल पे एक मैसेज आएगा ऑब्जेक्शन फॉर्म को लेकर के, उस ईमेल को जैसे क्लिक कीजिएगा वहां पे यूजर आईडी लिखा होगा, जे से शुरू होता होगा, J2 ऐसे करके, या फिर यू से या इस टाइप से कुछ शुरू होता होगा। या फिर अगर वो भी भूल गए, वो भी नहीं है, तो इससे पहले आप पे ईमेल आया होगा, वो भी नहीं है, तो आप अपना एडमिट कार्ड पे जाइएगा, एडमिट कार्ड पे एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, आप उस एप्लीकेशन नंबर या फिर आईडी को यहाँ पे एकदम से बढ़िया तरीके से लिख डालना। उसके बाद यहाँ कैप्चा भर देना। कैप्चा में क्या है कि जैसे 174252 है, तो यहाँ पे 174252 आपको लिख डालना है। उसके बाद अगर बातचीत किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या है, फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड, यहाँ लॉगिन, यहाँ चेंज पासवर्ड, इन दोनों को क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड को क्लिक करना है। चलिए, तो अब इसके बाद जैसे आप इसको क्लिक करते हो फॉरगेट आईडी यूजर आईडी पासवर्ड को, इतना कुछ भरने के बाद तो आपके पास एक आएगा ओके का ऑप्शन, कुछ मैसेज रहेगा उसमें ओके देगा, ओके को क्लिक कर देना। जैसे इतना आप करते हो तो आपके ईमेल पे पासवर्ड आ जाएगा। हाँ जी, जो आप ईमेल दिए होंगे आप उस ईमेल पे चेक कीजिएगा, उस ईमेल पे पासवर्ड आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास आईडी तो पहले से था, पासवर्ड आ गया ईमेल पे। अब उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ पे अब क्या करना, अब यहाँ पे जो है ना आपको एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना। जैसे इसको आप भरते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने में ही भर के दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको एकदम से प्रूव हो जाए। तो एकदम से जो है ना सामने में भर के दिखा देते हैं। 1 मिनट, 0 देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख दिया। अब इसके बाद अगर बातचीत किया जाए, यहाँ पे पासवर्ड हम लिख डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है ना हम पासवर्ड लिख डालते हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा, वो अच्छी वाली बात नहीं, क्योंकि किसी का सिक्योरिटी होता है, तो इस कारण से जो है ना मैंने एकदम से ढक के एकदम से रख दिया है पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जैसे कि देखिए मेरा एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड लिखा, अब यहाँ पे कैप्चा भर देना है। कैप्चा की अगर बातचीत किया जाएगा तो कैप्चा में कितना 311313 है, तो मैं यहाँ पे एकदम से लिख दूंगा 311313 है। हम जानते हैं, देखिए जो अभ्यर्थी ये जानते हैं थोड़ा सा वेट कीजिए, A to Z पे चर्चा करेंगे। मैंने पहले बोल दिया संपूर्ण जानकारी देने वाले एक ही वीडियो में
आपको दूसरा वीडियो आज के बाद नहीं देखना पड़ेगा। आपके मन में जितना भी डाउट है टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। और जान लीजिएगा, क्योंकि जो आंसर की नहीं चेक कीजिएगा 4 तारीख के बाद जो है ना फिर उसका डेट खत्म हो जाएगा, फिर आप चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इतना कुछ मैंने भर दिया। अब इतना कुछ भरने के बाद क्या करना, इतना कुछ भरने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक कर डालना। आप जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से जो है ना हम जो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है ना आपका जो है ना क्लोज आएगा, उसको एकदम से कटिस कर देना। उसके बाद पोस्ट सिलेक्शन आएगा और आपको पोस्ट सिलेक्शन को क्लिक कर देना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिक्योरिटी पर्पज से मैंने क्या, क्योंकि नहीं तो यूट्यूब क्या करता, उस वीडियो को डिलीट करता, और मेरा एक वीडियो को डिलीट किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स और यहाँ पे आएगा पोस्ट सिलेक्शन। आपको पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना। पोस्ट सिलेक्शन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आई का चिन्ह बना हुआ, यानी कि आंख का चिन्ह बना हुआ। ठीक है, ये आंख का चिन्ह बना हुआ, इधर कहीं क्लिक नहीं करना, आपको इस आई वाले ऑप्शन को क्लिक करना। हाँ, एक बात जान लीजिए, जिसके में ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा, आप अपने मोबाइल को जो है ऐसे फॉर्म में एकदम से इस फॉर्म में करना, मोबाइल को एकदम से सुता के एकदम से जो है मोबाइल को, उसके बाद करना रोटेट मोड में, उसके बाद ये सारा कुछ ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। अब इस पे क्या करना, आई वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूं। आई वाला ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद जो है आपके पास जो है ना ये आ जाएगा एप्लीकेशन डिटेल्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएगा और भी कई सारे कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना अगर आप जाते तो उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्शन फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्शन फॉर्म आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जैसे ही उसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन डिटेल्स। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म कैसे भरना, आंसर की कैसे चेक करना, दोनों बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ ऑब्जेक्शन फॉर्म, यहाँ पे आंसर की। अब देखिए, अगर आपको आंसर की देखना है, अगर आपको आंसर की देखना है तो आप इस आंसर की को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर की देखना है तो आप इस आंसर की को क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आंसर की ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो उसके बाद। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म भरना, ऑब्जेक्शन फॉर्म क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई क्वेश्चन ऐसा है, आपको पूरा विश्वास है कि मैंने इसी को टिक किया था और मेरा आंसर सही है, और जो आयोग ने लिया वो गलत आंसर लिया। ठीक है, आपको ये पूरा विश्वास है, हालांकि अगर बातचीत किया जाएगा तो उतना विश्वास आपके अंदर आएगा भी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट रिस्पांस की जारी किया ही नहीं गया जानबूझ करके, धांधली को लेकर के। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर मान लेते आपको याद है, वो पूरे विश्वास से कि नहीं इसका आंसर तो यही होगा, मैंने बढ़िया से बनाया है और आयोग ने गलत आंसर लिया है, तो आप उस मैटर को लेकर के, यानी कि उस व्यू में आप ऑब्जेक्शन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको चैलेंज करना है, इसको कहते हैं चैलेंज करना, तो आप ऑब्जेक्शन फॉर्म को जैसे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्शन फॉर्म जैसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू रेज ऑप्शन आता है। आप क्लिक हेयर टू रेज ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा कि आपने कौन सा शिफ्ट में किस डेट को एग्जाम दिया था। अब उसके बाद जो भी क्वेश्चन पे आपको करना है, ऑब्जेक्शन करना है, वो क्वेश्चन नंबर आपको लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करने का 50 रुपया लिया जा रहा है। हाँ जी, यहां भी धांधली हो, मैंने बोला ना, एक तो आंसर की स्टूडेंट रिस्पांस की आंसर की जारी नहीं किया, ऊपर से एकदम से एक क्वेश्चन पे 50 रुपया। अगर आप इस एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाते हो तो वहां पे आपको 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, और एक बार में एक ही जो है ना आप करते चले जाइएगा। अगर आपको लगा नहीं एक बार में हम कई सारे जो है ना क्वेश्चन को एकदम से करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लिक हेयर टू ऑप्शन आएगा, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो 50 रुपया आपका पेमेंट कटेगा और एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आयोग उसको चेक करेगा कि ये स्टूडेंट ने सही किया क्या। अगर वाकई में अगर आपकी बात सही है तो आपका मार्क बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका मार्क बढ़ जाएगा। ये बेनिफिट है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये सभी स्टूडेंट जिसको पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, मैं बोलूंगा कि आप लोग जरूर कीजिएगा, ताकि आयोग भी सुधरे। ठीक है, और आयोग भी जो और कोई गलत आंसर दिया तो वो सही आंसर दे, क्योंकि हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन अलग अलग है। तो आप लोग अपने अनुसार एकदम से ऑब्जेक्शन फॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ऑब्जेक्शन फॉर्म को लेकर के आपने बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ सीख गया होगा। अब उसके बाद होता है आंसर की। अगर मान के चले आपको आंसर की चेक करना हो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको इस सेशन में आंसर की आपको दिखाने वाला हूं, तो आप आंसर की को क्लिक कीजिए। जैसे अगर आप आंसर की को क्लिक करते हैं, जैसे आप आंसर की को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए हेयर वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अगर आप देखते होंगे, यहाँ पे क्या आ जाता है, हेयर वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख गया हेयर ऑप्शन, दिख गया क्या जी सर। आप इस हेयर को जैसे क्लिक कीजिएगा, आपके पास जो है आंसर की ओपन हो जाएगा। आंसर की क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, हेयर को जैसे क्लिक किया, उसके बाद क्या हो जाएगा, और उसके बाद जो आंसर की एकदम से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और आप अपना में भी देख सकते हैं। आपका मोबाइल खराब नहीं है, मैं जानबूझ के ब्लैक कर रहा हूं क्योंकि इसको छुपाने के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए आपका आंसर की एकदम से यहाँ पे ओपन हो गया। लेकिन एक बात जानते हैं,
आंसर की में बहुत बड़ी धांधली हुई, बहुत बड़ी धांधली। अब के सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, और जो छात्रों को उल्लू बनाएगा। अब सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे आप खुद देख लीजिएगा। जब यहाँ आंसर की आपने देखा तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है और ये आंसर की मिलाने के लिए भी हम सिखा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर की मिला नहीं पाते और कमेंट में कहते सर मेरा 70 में 70 सही है, वो 70 में 70 सही नहीं है। यहाँ बढ़िया तरीके से आप जान लीजिए। अगर बात करें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसका सही आंसर क्या है, वो सही आंसर ये है, 3 नंबर ऑप्शन है, ये आयोग ने बताया, यानी कि ये आपका सही आंसर। चलिए हम जानते हैं। आप बोलेगा सर जूम करने के लिए, जूम भी करके दिखा देंगे। यहां पे देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है, यानी कि आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है, यानी कि जो सही आंसर है, आपका आंसर नहीं, आपका आंसर नहीं, ओरिजिनल जो आंसर है वो ये आंसर हुआ, वो ये आंसर हुआ। अब क्या सर आपने जो टिक किया तो उसका आंसर कहां, वही तो नहीं दिया है, वही नहीं दिया है। और इसी कारण से मैंने बोला कि छात्रों को उल्लू बनाया गया और आंसर की में धांधली हुआ। जबकि आंसर की का मतलब ये नहीं होता है, आंसर की में जो है ना ये भी आंसर दिया जाता है और स्टूडेंट ने किस क्वेश्चन को, किस आंसर को टिक किया था वो भी लिखा रहता और वो यहाँ पे लिखा रहता। लेकिन इसमें जब आप चेक कीजिएगा यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। इसको लेकर स्टूडेंट अब परेशान है। बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं है तो उनको लग रहा है कि हमने सबमिट नहीं किया, मेरा आंसर ही नहीं है। किसी को 70 में 70 क्वेश्चन सही है। भाई आपकी गलती नहीं है, ये आयोग की गलती है। उन्होंने स्टूडेंट रिस्पॉन्स की जारी नहीं किया। स्टूडेंट रिस्पॉन्स की किसको बोलते हैं, जिसमें स्टूडेंट का भी यहाँ पे आंसर दिया रहता है और ओरिजिनल भी आंसर दिया रहता है, जो कि नहीं है। मैंने इसको लेकर आवाज भी उठाया 2 बार 3 बार और ये भी इस वीडियो में मैं आवाज उठा रहा हूं और आप लोग भी आवाज उठाइए, ठीक है। तो जाकर के कहीं ना कहीं अगर आयोग चाहेगी तो ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स की जारी कर सकती है। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट किया था कि सर रिजल्ट के बाद स्टूडेंट रिस्पॉन्स की जारी किया जाएगा, रिजल्ट के बाद आंसर के लिए क्या कीजिएगा, घूमते फिरिएगा एकदम से। अभी जारी कर रहा तब ना आप ऑब्जेक्शन फॉर्म लगाते, ऑब्जेक्शन लगाते। और अब कोई बोलेगा नहीं सर इसके बाद करेगा, इसके बाद करेगा, तो ऑब्जेक्शन फॉर्म कैसे आप भरिएगा, ऑब्जेक्शन कैसे लगेगा, आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है, ठीक है, कैसे पता चलेगा। तो ये धांधली नहीं हुआ क्या, यही कुछ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। चलिए आपको और भी प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा इस आंसर के में आप देखिए, चलिए हम जूम करके दिखा देते हैं कि जैसे क्वेश्चन है, ये जो आंसर है ये आयोग का आंसर, इसी तरीके से आप देखते जाइए ये जो आंसर है ये आयोग का आंसर है। लेकिन यहां पे आप देखिएगा स्टूडेंट का, अगर स्टूडेंट का जो आंसर होता है वो यहाँ पे लिखा रहता है, स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे लिखा था जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि दूसरा कोई एग्जाम, जैसे कि बिहार डीलर का एग्जाम हुआ था, यहाँ आप देख सकते डीलर एंट्रेंस एग्जाम 2025, तो मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम हुआ था, वो जो है ना उस आयोग ने जो ना, आप खुद यहाँ देखिए कि आंसर की, इसको बोलते हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्स की, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्स की बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे खुद देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे आयोग का आंसर, ठीक है, और स्टूडेंट ने क्या टिक किया था ये भी लिखा हुआ स्टूडेंट ने, यानी कि जिसका भी हो उन्होंने इसका आंसर डी टिक किया था, लेकिन हकीकत में ये एक सही है। अब बताइएगा इसको बोलते हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्स की, और ऐसा आंसर की अगर जारी होता तो आप एडजेक्ट सही लगा लेते कि यानी कि एक का जो है ए सही आंसर है, लेकिन आपने गलत आंसर दिया, यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया। उसी तरीके से आप फिर मिलाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को एकदम से मिलाते। अगर बातचीत किया जाए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए और भी हम जूम कर देते हैं, अगर आपको एकदम से नहीं दिख रहा तो और भी जूम करते हैं। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे अगर बातचीत किया जाएगा तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो एग्जैक्ट सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, लेकिन यहां पर अगर बातचीत विद्यार्थी ने भी, यानी कि जो भी स्टूडेंट था उन्होंने भी यही ऑप्शन को चूज किया, यानी कि इससे आप मिला सकते थे कि एक का आंसर ए होगा और इसका भी ए नहीं टिक किया, यानी कि जो भी स्टूडेंट वो समझेगा कि मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ और ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये एग्जैक्ट जान पाया है। लेकिन वहीं पे क्या जीविका वाला में अगर बातचीत किया जाएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट का आंसर की जारी ही नहीं किया है। अब कैसे आप मिलाइएगा, आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपको 1 महीना पहले अगर आप एग्जाम दिए और आपको याद है, मेमोरी पावर बहुत ज्यादा एकदम से स्ट्रोंग है, तो आप याद कीजिएगा कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया था, अच्छा लग रहा है यही लगाए थे, यही आंसर है तो एकदम सही है। आप याद कीजिएगा अच्छा हमने तो बी लगा दिया था, यहाँ आंसर ए है, लगता है कि ये मेरा गलत है। आप कंफर्म, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफर्म नहीं हो पाएगा, आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। यहीं पे इसी को बोलते हैं धांधली, ठीक है। तो मैंने एकदम से ये भी कंफर्म बता दिया कि आपको आंसर की कैसे मिलाना है। तो मिलाना कैसे है, देखिए आप में स्टूडेंट रिस्पॉन्स की जारी नहीं किया गया, मतलब स्टूडेंट का आंसर जारी नहीं किया गया, इसलिए हम इसको आंसर की नहीं बोलते, इसको हम आंसर बोलते हैं। की तो जारी ही नहीं किया, ये तो सिर्फ और सिर्फ आंसर हुआ ना,
की जारी ही नहीं किया, ठीक है, ये तो दूसरे एग्जाम का है। तो अब यहाँ पे मिलाना कैसे है, तो जैसे इसका आंसर ये हुआ और आपको याद करना पड़ेगा कि आपने क्या टिक लगाया था, उस बेसिस पे आप मिला के देख लीजिए आपका कितना सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अब हम जानते हैं आपके मन में एक सवाल आएगा, सर कटअप कितना जाने वाला है, कटअप सर बता दीजिए ताकि हम लोग एकदम से संतुष्ट हो जाएं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम उसके आसपास है या नहीं है। तो कटअप को लेकर के एक प्रॉपर वीडियो बनाया गया है, आप इसी चैनल पर अगर आप जाते हो, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार भी दिए हैं, अगर बातचीत किया जाएगा 14,000 स्टूडेंट ने कटअप वाले वीडियो को देखा है, ठीक है, तो आप लोग भी जाकर देख लीजिएगा। एग्जैक्ट सही बताया है, मैंने उसमें बताया कि कैसे मैंने खुद एग्जाम दिया था, ठीक है, मैंने खुद एग्जाम दिया था, तो मैंने जो एग्जाम दिया और साथ ही जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा और कई सारे स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स आया, कई सारे स्टूडेंट ने जो है ना सारा कुछ अपना अपना बताया, सर मेरा इतना सही हो रहा है, उसको लेके मैंने कटअप का वीडियो बनाया जो कि कैटेगरी वाइज कटअप है और मेल एंड फीमेल पे भी कटअप है एकदम से। आप इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, अगर होगा तो इसी जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी आप देख सकते हो कटअप वाले वीडियो, या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप कटअप वाला वीडियो देख लीजिएगा और संतुष्ट हो जाएगा, उसके आसपास आ रहा है तो आप आराम से जो है ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। एरिया कोड और कम्युनिटी कोड का कटअप भी जारी कर दिया, यानी कि बता दिया, अभी जारी नहीं हुआ, ऑफिशियल जारी नहीं हुआ, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके मन में एक बहुत बड़ी सवाल आ रही है कि सर रिजल्ट कब तक आने वाला है, रिजल्ट को लेकर के आपके मन में हम जानते हैं बहुत सारा सवाल है, तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो आप जान लीजिएगा रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट के बारे में देखिए, मैंने आंसर की का डेट बताया था, एग्जैक्ट सही डेट पे आया, मैंने बोला था कि 29 दिसंबर से पहले आंसर की जारी होगा और 28 दिसंबर को आंसर की जारी भी हुआ। अब एक बात और जान लीजिएगा, एक बात क्या जानना है कि अगर बातचीत किया जाएगा इस रिजल्ट के बारे में, बातचीत किया जाएगा रिजल्ट कब आने वाला है, तो रिजल्ट देखिए कमेटी कोएडेड में है क्या, बहुत सारा स्टूडेंट है और एरिया कोएडेड में लगभग स्टूडेंट अच्छा खासा है, ठीक है। और उसके बाद कि ये तो आपका आंसर जारी करने में इतना टाइम लगा है तो रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो इसलिए रिजल्ट का आप ये उम्मीद रखिए कि लास्ट फरवरी से पहले हर हाल में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ऐसे आप उम्मीद रखिए 15 फरवरी और जो है ना आपका लास्ट फरवरी के बीच में जो आने की संभावना ज्यादा है, तो आप लास्ट फरवरी आप मान लीजिए, लास्ट फरवरी 2026, ठीक है, लास्ट फरवरी एकदम से बातचीत किया जाएगा, तो उससे पहले बोल रहे हैं, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। एग्जैक्ट डेट के बारे में अभी कोई जानकारी ऑफिशियल नहीं किया गया, मैं एक अनुमानित बोल रहा हूं और जो भी अभी तक अनुमानित बताए बिल्कुल सही बताए, बिल्कुल एकदम से सही एकदम से आया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वाली बात आती है कि जिन्होंने आंसर की चेक नहीं किया है उनके लिए आखिरी मौका, जल्दी से चेक कर लीजिए, ठीक है, और अपना अपना आंसर की डाउनलोड करके जरूर लिख लीजिएगा। और एक बात जान लीजिएगा, अगर जिन्होंने चेक नहीं किया, लास्ट डेट 4 जनवरी तक ही है, ठीक है, इस बात को जान लीजिएगा। लास्ट डेट जो है यानी कि आंसर की देखने का लास्ट डेट कितना तारीख है, लास्ट डेट जो है ना 4 जनवरी तक ही है, इसलिए जो चेक नहीं किया बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। और आप लोग से भी विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, सभी टेलीग्राम में शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों को बोलेगा कि अपना अपना चेक करके बता दे, नहीं तो 4 जनवरी के बाद जो आप नहीं चेक कर पाइएगा, फिर उसके बाद आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, 4 जनवरी के बाद आपका आंसर की ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और उसको सब कुछ समझ में आ जाए और वो अपना चेक कर ले और उसे पता चल सके कितना सही हुआ। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ हूं, आपका भाई आपके साथ है, आपका दोस्त आपके साथ है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम लिखिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके बावजूद भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है कि आंसर की आप चेक नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ समझ में नहीं है, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो मैं एक नंबर भी दे रहा हूं, ये मेरा खुद का नंबर है 7549594986, यानी कि ये नंबर है, इस पे आपको कॉल नहीं करना, बस रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा हर दिन क्लास रहता है, बहुत सारा क्लास चलती रहती है, 8 से 10 क्लास रहती है दिन भर में और वीडियो रिकॉर्ड भी करना रहता है, तो आप कॉल मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी आप एकदम से पूछ सकते हो, अगर कुछ भी जानकारी हो कि बिहार जी का सर ये आया नहीं आया, अपडेट के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं, तो कुछ भी अपडेट आएगा बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको समझा के बता देंगे। और साथ ही इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है कि जैसे कि नहीं सर मेरा हो ही नहीं रहा, पासवर्ड भूल गए हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप चाहते हैं आंसर की हमसे डाउनलोड करवाने के लिए तो फ्री में आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आपका आंसर की फ्री में डाउनलोड करके भी आपको दे दिया जाएगा। और मैंने कई आंसर की चेक करके मैंने बताया भी है, ठीक है। तो आप लोग, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट, आप लोग आंसर की जरूर चेक कीजिएगा और कटअप वाला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा और साथ ही बातचीत कर जाएगा। तो जितने भी यानी कि
अगर आपके मन में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि प्रॉपर रूप से हम इस पे भी वीडियो बना सके। उम्मीद करते हैं कि ये मैंने आपको, अब देखिए थंबनेल में जितना कुछ था, अब आप बोले सर आप भड़काने वाला थंबनेल कुछ नहीं है। मैंने बोला बिहार जीविका भर्ती आंसर की में धांधली हुआ, धांधली मैंने बता दिया। स्टूडेंट रिस्पॉन्स की को लेकर मैंने बता दिया कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स की जारी नहीं किया गया है, और जो कि जारी करना चाहिए था वो उसको लेकर के मैंने आवाज भी उठा दिया। और उसके बाद थंबनेल में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि प्रॉब्लम सॉल्व, कई सारे का प्रॉब्लम यही आता है कि मेरे पास पासवर्ड नहीं है, कैसे चेक करें, मैंने वो बता दिया। लास्ट डेट कब तक है, मैंने वो बता दिया। ऑब्जेक्शन फॉर्म वाला प्रॉब्लम आ रहा था, आपने कई सारे प्रॉब्लम, सर ऑब्जेक्शन फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे बताएंगे, उसके बारे में बता दीजिए, मैंने उसके बारे में भी बता दिया। यानी कि कहा जाए तो बिहार जीविका भर्ती का संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, आप अपना यूट्यूब चैनल पर भी इस वीडियो को अपलोड कर दीजिएगा। तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा, ना ही मैं अब ना ही कॉपीराइट क्लेम तो ऑटोमेटिक आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा। यानी कि आपको जितना हो सके इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप लोग फैलाने का प्रयास कीजिए। और इसी के साथ जो है ना, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को फिर से एक बार, और साथ ही साथ अपने वाले को भी बोल दीजिएगा मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। ऐसी कोई वाली बात नहीं है। यानी कि आपको इस जिंदगी में ये कर लेना है कि इस जिंदगी में ये जो जिंदगी जी रही है, इस जिंदगी को बदल देना है, बस ये अपने मन में ठान लेना और मेहनत करने के लिए लग जाइए। और इसी चैनल पे मैं करंट अफेयर का सीरीज लेकर आ रहा हूं, आप उस करंट अफेयर का सीरीज देख लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, सभी एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बहुत जल्द करंट अफेयर का सीरीज आ जाएगा, आप उसे भी डेली देखिएगा, 6 महीना देख लीजिए, करंट अफेयर आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपने रिव्यू देखा है कि क्वेश्चन मैच किया है, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।